वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रही है, आगे 2 बार टक्कर होते होते बच गई है। लगती सही है लेकिन थोड़ी उम्र में बड़ी है। हम लोग डाइटिंग पे जा रहे हैं। जॉब से आए हैं, अभी हम हमारे मुंह की हालतें देख रहे हैं। आप लोग भी अपने हस्बैंड से कहा करो कि चलो जी हर वक्त ऑर्डर ना दिया करो, नाल कम भी किया करो। आंदा शौक पैदा पा लिया तो फिर करन दा भी पाओ। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है हसन ने। हसन का रगड़ा देखें। उफ 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 उफ। बदमाश बाबा के बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है? वो आगे से बीवियों को सही रखते हैं। अच्छा, बेचारे मस्कीन शरीफ शौहर के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। 2 से पेट नहीं भरा, एक और लेके आओ। पागल हो। अस्सलाम वालेकुम जी आयानू, वेलकम, खुश आमदीद है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग के साथ और एक खूबसूरत सनी डे में जो है क्या कहते हैं उसको, मैं गाड़ी चलाते हुए आपको अकेला नजर आ रहा हूँ क्योंकि तैयबा को जॉब पे छोड़ा है। और वहाँ से निकलने के पहले मैंने तैयबा से एक फरमाइश की जिस पे जवाब ये मिला कि अगर चाहते हो कि मुझसे ये काम करवाने हैं तो फिर उससे पहले मेरे भी 2-3 काम करके तुम्हें आना पड़ेगा। तो वहाँ से तैयबा को छोड़ने के बाद मैंने अपना रुख किया है बाजार की तरफ। कुछ ग्रोसरी स्टोर से चीज़ें उठाएंगे, सामान तैयबा का लेंगे ताकि उसका चक्कर बचे और मेरा भी टाइम बचे, और जब वो घर वापस आए तब तक मैं वो सामान सारा घर मौजूद रखूं और फिर हम लोग उसके ऊपर काम शुरू करें जो एक फरमाइश स्पेशल तैयबा से की है। तो ये जो है ब्लैकमेलिंग तो हम दोनों में चलती रहती है। जब मुझे कोई काम करवाना होता है तो फिर मैं उसके लिए जो है वो कहता हूँ कि अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, और आज क्योंकि मेरी फरमाइश है तो तैयबा को मेरी बात जो है, मुझे तैयबा की बात सुननी पड़ेगी। तो चले जी, फिर अब रास्ते में हैं, क्या वो घर जाके आपको दिखाते हैं कि आज क्या बनने वाला है घर में, क्या चलने वाला है घर में, और क्या तैयबा मुझसे करवाने वाली है मेरी पसंद के काम। यहाँ हम पहुँच गए हैं और पार्किंग कर लिया, तैयबा से लिस्ट भी आ गई है। तो अब देखें यहाँ पे आगे सामान वगैरह जो मिलता है उसके बाद बेगम खुश होती है या नहीं होती। सबसे पहले जो है वो ऑयल चाहिए बेगम को, कौन सा पसंद है उनको जी, मज़ोला। हाँ जी, तो ये ऑयल आ गया। जब बच्चे ये सुनते हैं कि जी आप जा रहे हैं वहाँ पे कहीं ग्रोसरी स्टोर में, तो फिर उनकी भी फरमाइशें साथ साथ चलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो है वो उन दोनों का, हादिया और हानिया का भी आ गया। हुरम क्योंकि अभी गैजेट नहीं है। रफल्स जो है ये हादिया की फरमाइश है, और चेस्टर फ्राइज़ चाहिए हुरम को, हानिया को। हुरम के लिए जो हम ले जाएं वो फिर खा ही लेती है, उसको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अब अगला नंबर आ गया है जी टिश्यूज़ का। यहाँ पे जो है क्राउडेड हो रहा है और कैमरे के साथ जो है वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रही है, आगे 2 बार टक्कर होते होते बच गई है। अब हम लोग फ्रेश प्रोड्यूस में आ गए हैं। आलू थे, तैयबा की शॉपिंग काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली है, लेकिन जो चीज़ मुझे अपने लिए चाहिए थी, जो तैयबा से फरमाइश करनी है, वो मुझे नहीं यहाँ मिल सकी। तो अब उसके लिए मुझे किसी देसी ग्रोसरी स्टोर रुकना पड़ेगा। आपको जैसे कि हम दोनों ही फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे, तो बेगम जो है वो, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तो ये पराठे तुम्हें चाहिए तो फिर जो है थोड़ा सा काम तुम्हें भी करना पड़ेगा क्योंकि आज ये मसरूफ़ है। इसने जो है वो क्या कहते हैं उसको, शामी, हाँ चिकन बताना ज़रूरी है। चिकन के शामी कबाब जो है इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर फिर अपनी मतलब का खाना खाना है तो फिर उसमें तुम्हें जो है ये काम खुद करना पड़ेगा। तो वैसे इसमें बुराई भी कोई नहीं है। हमने भी शुरू से जो है वो अपने बड़ों को, अपने वालिद साहब को, माँ जी के साथ यही कुछ ऐसे ही मतलब हाथ बटाते देखे। तो मियाँ बीवी होते भी गाड़ी के 2 पहिए जैसे ही हैं। अगर साथ साथ काम करें तो घर के काम जल्दी सिमट जाते हैं। अब घर हैं तो चलें थोड़ा सा काम कर देते हैं। वैसे ये है, चलें ठीक है काम करवा लो, लेकिन मुश्किल वाला काम क्यों हमें देते हो, ये नहीं मुझे समझ आती। आसान वाला जब बांटने की बारी आती है तो मुश्किल वाला काम हमारे दिन में आ जाता है और आसान वाला इन लोगों को खुद दे देते हैं। मेरे कंधे जवाब दे चुके हैं। लगती सही है लेकिन थोड़ी उम्र में बड़ी है। उम्र में बड़ी हुई है, कुछ भी कह दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि फिर मैं शामी कबाब नहीं बना सकती। शामी कबाब में बहुत मेहनत है, और शामी कबाब जो है वो हम लोग ख़त्म हो गए हमारा स्टॉक, तो हम लोग वो बना के रख लेते होते हैं। मैं और हसन हर बार आपको बताते हैं कि हम लोग डाइटिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, मेरा बड़ा पक्का प्रोग्राम था, बल्कि आज मलाई बोटी, मैंने स्पेशली कल इससे मसाला भी लगवाया था मलाई बोटी को, क्योंकि तैयबा मलाई बोटी का मसाला बहुत ज़बरदस्त लगाती है। स्पेशल फरमाइश भी किसी ने की थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके जैसी अब हाथ का टेस्ट तो हर किसी के पास नहीं होता ना, तो वो वैसा नहीं बना सकी। तो फिर तैयबा ने उनको दोबारा सही करके दी, क्योंकि वो लेके फिर हमारे घर आ गए कि ये सही करके दें। तो तैयबा ने फिर सही करके बनाई तो फिर वो बेहतर हो गई। मेरी नानी अम्मा कहती थी जो तक हाथ का टेस्ट ना होए, नहीं जो तक
आपकी दिल से नियत ना हो तब तक वो चीज़ नहीं बन सकती। और फिर हर किसी का एक अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है, वो भी कोई नहीं बना सकता। जैसे कि मैं अब काफ़ी चीज़ों में मुझे कहते हैं कि मेरा और मेरी अम्मी का टेस्ट काफ़ी हद तक अम्मी जैसा है, सब कुछ रैंडम। तो आप अपने उस वक्त के टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं खाने पीने में, तो किसी को ये कहना नहीं कि किसी का खाना नहीं अच्छा बना या कोई सबसे ऐसी बड़ी बात ये है कि मैं हमेशा इस बात के लिए मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं जब भी कोई डिश बनाती हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है ना, तो जब मैं उसको बताती हूँ तो उसकी लाजमी वो ना चेंज आ जाती है, जो भी मुझसे पूछता है। अच्छा, ये यहाँ पे सारी बातों की एक बार ये कहना चाह रही है कि ये बहुत दिल से बनाती है अपने हस्बैंड के लिए, नहीं तो आप तो अपने शोहर के लिए बहुत दिल से बनाती है। ये देखिए ना, ये तो खैर है वो सारे टेस्ट आता है। सब्सक्राइबर को पता होगा, आप लोगों को देख देख के आइडिया हो गया होगा। जॉब से आए हैं, अभी आप हमारे मुंह की हालतें देख रहे हैं, हम दोनों फारिग हो चुके हैं। ये मूलियाँ ले आए थे क्योंकि आप ग्रॉसरी भी बहुत ज़्यादा आज कर ली, क्योंकि संडे को टाइम नहीं रहा था तो मंडे को करनी पड़ी। तो आप यकीन करें कि फिर आके देखिए अब बना रहे, उसका क्या मतलब है कि हम लोगों को फूड खाने का भी शौक है और फूड बनाने का भी शौक है। मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। जब आपने खाना है तो फिर आपको ये सब तो मेरा ख्याल में हाफ और करनी पड़ेगी। हमें सारी जिंदगी वैसे रेडी के खाने ज्यादा मजे देते रहे, फिर होटल बन गए, फिर उनकी एम्बियंस का मजा लेने जाते रहे, लेकिन जो खाने जैसे कि चने खाते थे तो वो अंदरून शहर के खाते थे, हम उसी के पाकिस्तान में रेडी खाते हैं ना, सिरी पाए खाते थे तो वो भी हम लोग अंदरून के खाते थे। साइज की इतनी इतनी बड़ी मूलियां मिलती हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि कितने की मिलती हैं। अगर खाने का शौक पालें तो उसको करना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसी हमेशा आई अपने बड़िया को लोग यही देखे, मेरे अब्बा ने हमेशा मदद की मेरी माँ जी की, और माँ जी ने भी जो है वो हमेशा हमारी फरमाइशें पूरी की। तो जो हम दोनों ने अपने बड़ों से करते देखे वही हम कर रहे हैं जी बिल्कुल। तो इसीलिए फिर जो है ये इनके भी अबू इनकी अम्मा के साथ बहुत हेल्प करते हैं, और मेरे भी अबू स्टिल अभी तक जो है, जैसा कि मैंने आपको हर ब्लॉग बताया कि वो निहारी और हलीम एक्सपर्ट हैं, अभी तक वो बनाते हैं। हम लोग जब भी मतलब पार्टी या कोई भी हमारा हो, तो इसलिए हम लोगों ने तो बचपन से दोनों ने ये देखा है, तो इसलिए हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है कि अगर हसन काम करे तो क्यों कर रहे हैं, बल्कि आप लोग भी अपने हस्बैंड से कहा करो कि चलो जी हर वक्त ऑर्डर ना दिया करो, नाल काम भी किया करो। खान का शौक पैदा पा लिया तो फिर करन दा भी पाओ। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है हसन ने। इसके दिल के करीब है, क्योंकि काम मैं कर जो रहा हूँ इसके साथ तो दिल के करीब है, इसीलिए खुश हो के दाद मिल रही है आज मुझे। क्या डायलॉग मारा है। चलो जी, हसन अपनी मूलियां रगड़ते हैं, आप उनकी रगड़ाहट देखें तो फिर मैं आपको कमाल, क्योंकि इन मूलियों की फरमाइश क्या कहते हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह, बल्कि उनके घर से भी आई है, तो ये थोड़ी सी इसीलिए मेरा ख्याल है तैयबा ने इसमें ऐड करवा दी हैं। तो उन्होंने भाभी ने जब ये सुना था कि मूली के पराठे बन रहे हैं, तो फिर उन्होंने तैयबा को ये फरमाइश की कि इसके साथ फिर ये काम करना कि खाली मूली नहीं चलेगी, साथ मुझे आलू के भी 2 पराठे बना के देना। हसन का रगड़ा देखें, उफ 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 उफ। हसन कुछ मसल की एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा, मूली का पराठा मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए जब भी मुझे तैयबा कहते हैं कि अगर खाना तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, और तो बताओ, मैं खुश होकर ये करता हूँ। और बताओ मैं, क्योंकि बेगम बना दे यही मेहरबानी इसकी और बताओ मैं चखती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। मसाला फिर भी तैयबा का कितनी अच्छी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे लिए है। पाकिस्तान से अपनी सास से सीखी आई है। हाँ तो तुम्हारे घर मैंने मूली के पराठे देखे, हमारे घर तो खाते नहीं थे। मेरी अम्मी भी नहीं खाती मूली का पराठा, वो भी आलू का खाती है। फैमिली में कोई भी इतना खाता नहीं खाते हैं, मदिया खाती है, सलमान, मायरा को भी हमने लगाया है। दाल को पकने रख दिया है प्रेशर में, अभी मैं प्रेशर लगाने लगी हूँ, और यहाँ पे मैं अपना चिकन बॉयल कर रही हूँ कि मैं दाल और चिकन अलग अलग करती हूँ। हैंड पीटर से दाल को ऐसे जो है वो पीस के तो इसको ड्राई कर लूँ। ये देखें जी हसन क्या कर रहे हो। अच्छा देखें, ये मैंने कहा था कि मियाँ बीवी साइकिल के या गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मेरा हाथ जल गया। ये मतलब नहीं है कि आप इतना ही जुल्म करने लग जाएं कि शरीफ माँ बाप के बच्चों का यही होता है। वैसे अच्छा सही कह रहे हो, तो नहीं तो जो बदमाश मामा के बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, वो आगे से बीवियों को सही रखते हैं। अच्छा अब मुझे जी, जब तुम्हें मैंने कहा है मशीन नहीं निकालने दे रही, वो कौन धोएगा। ये छोटी सी बात है, मामूली सी, इसको श्रेड करना है चिकन। हसन इतना, ये देखो इतना इजी है इसको श्रेड करना, तुम ओवर उसको फिल करोगे तो वो तो होगा ऐसे। अच्छा, मुझे ऑटोमेटिक मशीन निकालने नहीं दे रही और जबरदस्ती इसी में करवाई जा रही है, और फिर जब वो नहीं हो रहा तो फिर मुझे नए नए तरीके बता रही है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। यहाँ पे हमारे डिनर के लिए
यमी मलाई बोटी रेडी हो रही है और अब मैं बनाने लगी हूँ, गरम करने लगी हूँ नान। बेचारे मस्कीन शरीफ शोहर के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। मेरा हाथ ऐसा देखो जल गया है दाल क्या की हुआ? छीट पड़ के, इतनी देखो रेड हो गया किस तरह, अब छाला बन जाना है। मैंने इसमें चिकन श्रेड करके थोड़ी सी यखनी डाल के इसको फुल ड्राई कर लिया। अब ये ठंडा होगा, इसमें धनिया पुदीना डाल के तो बस फिर इसको टिक्कियाँ बनाएंगे। ऐसे ही मूलियों का पानी होता है, बिल्कुल ड्राई देके हो गया, तो बस इसमें मसाले डाल के तो बस फिर इसको रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैं और हसन मिलके मूली की पराठों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में शामी कबाब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे ही मैं आज जॉब से आई, आज मैंने जॉब से आके सबसे पहला काम किया, मैंने शामी कबाब बनाए। शामी कबाब बनाने के बाद मैंने मूली के पराठे बना लिए और मैंने उनको हाफ़ डन किया। और मैंने वो हाफ़ डन किया, वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे हाफ़ डन किया, क्योंकि मैं उनको 2 दिन इस तरह ही बना के तो 2 दिन फ्राई करके इस तरह दे देती हूँ। वो क्रिस्पी भी रहते हैं और फ्रेश भी रहते हैं और सागी भी नहीं होते हैं। और फिर साथ में मैंने कल के लिए खाना भी बना लिया और फिर उसके बाद सारे मैसी काम करके मैंने फाइनली शावर ले लिया। और शावर लेने के बाद टाइम आ गया अब खाना खाने का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपने मूली के पराठे फ्राई करती हूँ और मैंने कल के लिए क्या बनाया। तो चलिए जी मेरे साथ। यहाँ पे मैंने अपने कल का खाना चने चिकन बना लिया है कि जी मैं इस तरह मूली के पराठे बनाकर इस तरीके से इनको रख लेती हूँ 2 दिन के लिए। और फिर उसके बाद जिसने खाना हो वो फ्राई करता है ताज़ा ताज़ा। शामी कबाब बना के फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं। जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ज़िपर बैग में डाल के रखूँगी। ये देखिए जी, जैसे ही तवा गरम हुआ है और मैंने हल्का सा पराठा गरम किया है और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये देखिए जी कितना क्रिस्पी और कितना फ्रेश मूली के पराठों को हाफ़ डन करके इस तरह तो इनको बंद करके फॉयल में और इसको डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख देती होती हूँ और 2 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरी मलाई बोटी और मेरे छोटा सा होल व्हीट का पराठा विद मूली, ऐसे मूली खा लेती हूँ, ऐसे मूली नहीं खाती। और ये देखिए जी यम्मी मूली का पराठा। कैसा लगा पराठा? दोबारा बनाओ। अच्छा पराठे बनाती रहूँ आज सुबह से, जब से आई हूँ तब से काम ही कर रही हूँ। तारीफ सुननी हो तो बनाना पड़ेगा। नहीं बस अब नहीं, तारीफ नहीं सुननी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि खा रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे। 2 से पेट नहीं भरा, एक और लेके आओ। पागल हो, 2 मेन 4 पराठे, डबल पराठा था। तुमने रखे हुए हैं। तो मैंने वो बताया तो है कि मैं उसको कर लेती होती हूँ वही कि मतलब हाफ कुक करके तो तुम लोग बाद में फ्राई कर लिया तो नहीं है। अच्छा तो उठो शाबाश करो। अब मेरी बॉडी बिल्कुल जवाब दे गई है। तुम्हें तो पता तो मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने जॉब से आके कबाब बनाए हैं, फिर मैंने कल के लिए खाना बनाया है, फिर मैंने घी निकाला है जो बटर तुम्हें मैंने पराठे बना के दिए हैं अभी। फिर उसके बाद पराठे सारे बना के उनको अनकुक को उनको रखा है, फिर शावर लिया है, फिर लॉन्ड्री की है और अब चाय का टाइम आया। अब चाय तुम बनाओगे। चलो चाय कौन बनाएगा? अभी कल के लिए 2 पराठे पड़े हैं ना, वो सुबह फ्राई करने ना, जब मैं जॉब पे जाऊँगी तुम्हें तरीका बता बहुत मजे दूँगी। के बने हुए थे, बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मूली तो वैसे मेरी फेवरेट है, मुझे आलू पसंद नहीं है लेकिन मुझे मूली बहुत पसंद है। और चाय बनाने को शुक्र है। तुम नहीं बनाओगी ना? नहीं अब बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, बस मुझे है चाय पीऊँ और लेट जाऊँ। चलो फिर मैं चाय बनाने लगूँ। बर्तन भी धो देना। सबने खाना शाना खा लिया है और हसन अब बस चाय बनाने लगे हैं, क्योंकि चाय की बहुत तलब हो रही है कि बॉडी में बड़ी पेन हो रही है। क्योंकि जब से आई हूँ कॉन्टीन्यूसली मैं काम कर रही हूँ, मैं 1 सेकंड नहीं बैठी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बैठ गई ना तो फिर मेरे सारे काम जो है ना वो रह जाएंगे। तो जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं टहमी चलती जा। आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं पराठों को कैसे बना के एक ही दिन में सेव कर लेती हूँ। 2 डेज़ से ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि 2 डेज़ के बाद अगर मुझे हो तो मैं दोबारा बना लेती हूँ अगर पड़ा हो अमेज़ा। अदरवाइज़ मैं 2 डेज़ के बना के हाफ़ डन कर लेती हूँ। और 2 डेज़ के बाद खाए कौन? तुम खा लोगे ऐसे 2 डेज़ के बाद भी? मैं मूली का पराठा 4 दिन बाद भी खाऊंगा। बट कॉन्टीन्यूसली एक्टिंग ना करो, कॉन्टीन्यूसली कौन खाता है? मैं अच्छा चले ये तो फिर रात को हर रोज खाना मुश्किल है,
अगर सुबह नाश्ते में मिले तो फिर तो रोज खाएंगे। तो अब तुम्हारे लिए मैं तभी तो बना के रख दी कि सुबह जब मैं जॉब पे जाऊंगी तो हसन जो है वो अपने बच्चों को और ख़ुद से जो है वो फ्राई करके खा लेंगे। तो कबाबों को ना हाथ लगाना, तो मैं कह रही हूँ, शामी कबाब अलग से खाऊंगा। क्योंकि जब कबाब बना दे ना बंदा तो आप यकीन करिए फिर ऐसे उड़ते हैं। मुझे भी इतना गुस्सा आता है कि मैंने अभी इतनी मेहनत से कबाब बनाए हैं और फिर जो है आपने उसको ख़त्म कर वैसे दिया। सवाल तो ये करने वाला है कि मोहल्ले वालों के लिए बनाए हैं, हमारे लिए बनाए हैं ना, तो हमने खाने हैं। तो असल इंसानों की तरह खाते हैं ना। इंसानों की तरह ही खाते हैं। अब आप एक दिन में 6-6 कबाब तल के खाए तो मेरे तो फिर हालत ख़राब ही होगी। जब घर में तुम्हारे अलावा 4 लोग हैं, मैं, हालिया, हानिया, हुरम, तो 6 तो हमें फिर भी थोड़े डेढ़ रात में खिला के तो बर्तन धुलवा रही है मेरे से। सारे बर्तन मैं धो चुकी हूँ, मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है। सिर्फ हसन जो है अपना सॉस पैन धो रहे हैं जो मॉर्निंग वाला था, क्योंकि मैं सिर्फ चाय वाला सॉस पैन नहीं धोती हूँ क्योंकि मेरे हाथों के में ना प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं वो क्या कहते हैं उसको, वो स्क्रबर जो होता है मेटल का, अगर मैं वो यूज़ करूँ तो मेरे हाथ जो है ना वो सारे फट जाते हैं। तो जिसके से मैं अवॉइड करती हूँ और हसन खुद अवॉइड करवाते हैं एक्चुअली। तो वो यही कहते होते हैं कि घर में 3-4 सॉस पैन है, कुछ भी बनाना हो दूसरे सॉस पैन यूज़ कर लिया करो और जो सॉस पैन पड़ा होता है चाय वाला उसको मत धोया करो। तो अब वो सुबह का पड़ा हुआ है और हसन को अब टाइम मिला है धोने का क्योंकि दोनों सॉस पैन गंदे हैं ना। जब साथ निभाने का वादा किया है तो फिर काम निभाने का ही वादा करो। निभाते हैं जितना होता है, बाकी जो नहीं होता वो फिर बता दो। सही कह रहे हो। तो चलो जी चाय पीते हैं।